गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 194, 18 नवंबर, दिन है वेडनेसडे। आपको ये प्रोग्राम मैं प्रसारित कर रहा हूँ मुंबई से। आप सुनिएगा इस कार्यक्रम को और मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आएगा। हर कोई चंदन नहीं कि सुगंधित कर सके, कुछ नीम के पेड़ भी हैं जो सुगंधित तो नहीं करते पर काम बहुत आते हैं। इस जीवन की चादर में सांसों के ताने बाने हैं, दुख की थोड़ी सी सलवट है, सुख के कुछ फूल सुहाने हैं। क्यों सोचे आगे क्या होगा, क्यों सोचे आगे क्या होगा, अब कल के कौन ठिकाने हैं। ऊपर बैठा वो बाजीगर, जाने क्या मन में ठाने हैं। चाहे जितना भी जतन करें, चाहे जितना भी जतन करें, भरने का दामन तारों से, झोली में वो ही आएंगे जो तेरे नाम के दाने हैं, जो तेरे नाम के दाने हैं। दोस्तों, समय और स्थिति कभी भी बदल सकती हैं, अतः कभी किसी का अपमान या ना करें और ना ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। रेस्पेक्ट द टाइम। परखता तो वक्त है कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में, भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानूस और आपके लिए लेकर आया है आपका और सिर्फ आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 194, यानी कि वी आर जस्ट लेस देन 6 एपिसोड्स टू कंप्लीट अवर 200, यानी कि 200 एपिसोड कंप्लीट करने में सिर्फ 6 एपिसोड कम है और बहुत जल्द हम 200 के आंकड़े को भी पार कर जाएंगे विद योर सपोर्ट। आरजे आदि मुंबई चा मानूस, जाइएगा मत, मैं आपको लेकर चलता हूं इस कार्यक्रम में आगे। वॉक अवे फ्रॉम पीपल हु पुट यू डाउन, वॉक अवे फ्रॉम फाइट्स that will never be resolved, walk away from trying to please people who will never see your worth. The more you walk away from things that poison your soul, the healthier you will be. दोस्तों, what is maturity? I would like to brief you. When someone hurts you and you just give them a smile and ignore instead of taking a revenge, That's called maturity. दोस्तों, मैं एक कछुए के बारे में बताना चाहता हूँ। एक कछुआ बहुत खुश है क्योंकि वो आज़ाद है, परंतु इस मासूम को ये अंदाजा नहीं कि आज़ादी के नाम पर इसने खो क्या दिया है। ऐसी ही आज़ादी आजकल की युवा पीढ़ी को चाहिए। आज़ादी अपनी संस्कृति से, आज़ादी अपने संस्कारों से और आज़ादी अपने बड़ों से। दोस्तों, हमारी संस्कृति और संस्कार बोझ नहीं है, बल्कि वो हमारा सुरक्षा कवच है। अगर आप इससे सहमत हैं तो आप मुझे जरूर बताइएगा। और यही कहानी कुछ कछुए की भी है। दोस्तों, एक जोकर ने एक जोक सुनाया तो सब लोग बहुत हंसे। उसने वही जोक दोबारा सुनाया तो बहुत कम लोग हंसे, और उसने तीसरी बार फिर से वही जोक सुनाया तो कोई भी नहीं हंसा। फिर जोकर ने एक बात बोली कि अगर तुम एक खुशी को लेकर बार बार खुश नहीं हो सकते तो एक दुख को लेकर बार बार दुखी क्यों होते हो। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। सबके प्रति दयावान रहिएगा, क्योंकि जिससे भी हम या आप मिलते हैं, हम यह नहीं जानते कि वो खुद भी अपने जीवन की एक अत्यंत कठिन लड़ाई लड़ रहा है। हमको सबके प्रति अति प्रेम तथा सहानुभूति रखते हुए व्यवहार करना चाहिए और उनकी मन स्थिति के प्रति संवेदनशील रहते हुए अति सावधानी पूर्वक विचार करते हुए उनको अपनी लड़ाई में विजय प्राप्त करने हेतु पूर्ण सहायता प्रदान करनी चाहिए। यही सार्थक और सच्ची मान्यता है और मानवता है हमारे मानव धर्म की। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे
आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। जाइएगा मत। मैं मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद में और इसके बाद आपको आज का विचार और एक कहानी सुनाऊंगा। मिलता हूँ जल्दी एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 194, 18 नवंबर वेडनेसडे का दिन। और आज इस प्रोग्राम को मैं प्रसारित कर रहा हूं मुंबई से और मुझे उम्मीद है कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आएगा। तो आज मैं ये कुछ लाइनें आपको चंद लाइनें बताना चाहता हूं जो भी मेरे सुनने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि उनको पसंद आएंगी। जिंदगी से हर पल एक मौज मिली, कभी कभी नहीं हर रोज मिली। एक अच्छा दोस्त मांगा था जिंदगी से, पर मुझे तो यहाँ पूरी विद्वानों की फौज मिली। हमारा ग्रुप यानी कि जो हमें सुनते हैं, हमारा ग्रुप कोई वॉशिंग पाउडर नहीं है जो पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। हमारा ग्रुप तो जीवन बीमा है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। मुझे नहीं पता कि मैं एक बेहतरीन ग्रुप मेंबर हूँ, यानी कि मैं एक बेहतरीन आरजे हूँ आप लोगों के लिए या नहीं, लेकिन मैं जिस ग्रुप में हूँ, जिन लोगों के साथ हूँ, उसके सारे मेंबर मुझे बहुत बेहतरीन लगते हैं। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और जहाँ भी हैं जबरदस्त रहें। मैं धीरे चलता हूँ लेकिन कभी भी पीछे नहीं मुड़ता। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका खुद का मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 194। दिन है बुधवार और आज दिनांक है 18 नवंबर। दोस्तों, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको आज का व्यंग बताता हूं। और ये व्यंग एक बहुत अच्छा व्यंग है और ये आज के विचार के रूप में मैं आपको बताऊंगा, जिसका शीर्षक है मेरा देश मेरा मुल्क, यहाँ सब कुछ निःशुल्क है, यानी कि कुछ भी नहीं देना पड़ता, ऐसा देश है मेरा। सुनिएगा इस व्यंग को जो एक विचार के रूप में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, जिसने भी लिखा है शानदार लिखा है और इसकी शुरुआत करता हूं मैं कुछ इस तरह से। ये नदियों का मुल्क है, पानी भी भरपूर है, बोतल में बिकता है, 15 रुपए शुल्क है। ये गरीबों का मुल्क है, जनसंख्या भी भरपूर है, परिवार नियोजन मानते नहीं, जबकि नसबंदी निःशुल्क है। दोस्तों, ये अजीब मुल्क है, निर्बलों पर हम हर शुल्क है, अगर आप हो बाहुबली हर सुविधा निःशुल्क है। ये अपना ही मुल्क है, कर कुछ सकते नहीं, कह कुछ सकते नहीं, जबकि बोलना निःशुल्क है। ये शादियों का मुल्क है। गौर फरमाइएगा, कितना बढ़िया लिखा है कि ये शादियों का मुल्क है, दान दहेज भी खूब है, शादी करने को पैसा नहीं, जबकि कोर्ट मैरिज निःशुल्क है। यह पर्यटन का मुल्क है। दोस्तों, कितना अच्छा लिखा है, क्योंकि टूरिज्म आज की डेट में हम बहुत प्रमोट कर रहे हैं। तो आप सुनिएगा कि कैसे आगे की पंक्तियों को बताया गया है। यह पर्यटन का मुल्क है, बस रेलें भी खूब हैं, बिना टिकट पकड़े गए तो रोटी कपड़ा निःशुल्क है। ये अजीब मुल्क है, हर जरूरत पर शुल्क है, ढूंढ कर देते हैं लोग, पर सलाह भी निःशुल्क है। यह आवाम का मुल्क है। आगे लिखते हैं, यह आवाम का मुल्क है, रहकर चुनने का हक है, वोट देने जाते नहीं, जबकि मतदान निःशुल्क है। बेचारा आदमी, आखिर में लिखा है, बेचारा आदमी जब सर के बाल ना आए, तो दवाई ढूंढता है, जब आ जाते हैं तो नाई ढूंढता है, और जब काले रहते हैं तो लुगाई ढूंढता है, और जब सफ़ेद हो जाते हैं तो फिर डाई ढूंढता है। ये मेरा मुल्क है। जरा मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराना भी यहाँ पर निःशुल्क है। दोस्तों,
ये था आज का विचार और मुझे उम्मीद है कि आज का विचार आपको पसंद आया होगा। आप मुझे अपनी राय लिख सकते हैं 9833880402 पर। और ये आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई जब मानूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 194, 18 नवंबर, दिन है बुधवार, मुंबई से। दोस्तों, सफलता की ऊंचाई पर हो तो धीरज रखना। पक्षी भी जानते हैं कि आकाश में बैठने की जगह नहीं होती। हर कोई चंदन नहीं कि सुगंधित कर सके, हर कोई चंदन नहीं कि सुगंधित कर सके। कुछ नीम के पेड़ भी हैं जो सुगंधित तो नहीं करते पर काम बहुत आते हैं। आरजे आदि फ्रॉम पॉजिटिव कर्मा आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम और आज है एपिसोड नंबर 194। दोस्तों, जाइएगा मत, एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आज को सुनाता हूँ आपको आज की मोटिवेशनल स्टोरी, और जो एक बहुत अच्छी कहानी है, एक गरीब बच्चे के बारे में है। और इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। बहुत ही इंस्पायरेशनल और मोटिवेशनल कहानी है और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी भी आपको पसंद आएगी, जैसे मेरे आप बाकी के कार्यक्रम और बाकी की बातों को सुनते हैं। मैं मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद में। जस्ट वेट फॉर मी। थैंक यू वेरी मच एंड जस्ट कमिंग बैक, डोंट गो। क्या दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई जब मानूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 194, 18 नवंबर, दिन है बुधवार, मुंबई जब मानूस। और ये कार्यक्रम में ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ आपको मुंबई से। अब मैं सुनाता हूँ आपको इस कार्यक्रम का आखिरी जो हिस्सा होता है, आखिरी चरण होता है, आखिरी पड़ाव होता है, एक मोटिवेशनल कहानी के माध्यम से। और इस कहानी का शीर्षक है एक गरीब बच्चे की कहानी है, द मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी फॉर ए पुअर बॉय। तो आप सुनिएगा इस कहानी को एक गरीब बच्चे की। दोस्तों, ये कहानी एक गरीब लड़के की। एक ऐसा लड़का जिसके फैमिली में ज्यादा पैसा नहीं था। वो स्कूल के बाद में घर घर जाकर घर में सामान बेचता था और उस सामान से जो पैसा उसे मिलता, उस पैसे से वो स्कूल की फीस भरता था। ये लड़का एक दिन ऐसे ही दोपहर में निकला तो सामान बेचने के लिए घर घर जा रहा था। दरवाजा खटखटाखट खट कर रहा था। उसे जोर से भूख लगी थी तो उसने निर्णय लिया कि अब वो जिस भी घर का दरवाजा खटखटाएगा उसे पैसे के बदले में खाना मांगेगा। ये लड़का एक अगले घर पर गया और वहां पे दरवाजा खटखटाया और जब दरवाजा खुला तो अंदर से एक लड़की निकली और लड़की को देखकर वो हक्का बक्का रह गया। उसने अचानक से घबरा के एक गिलास पानी मांग लिया। एक गिलास पानी मिलेगा, वो लड़की अंदर गई और किचन में जाकर सोचने लगी कि ये लड़का बड़ा परेशान सा लग रहा है, पसीना आ रहा है, सामान लेकर ढो रहा है, इधर से उधर सामान बेच रहा है। मुझे लगता है कि ये लड़का भूखा होगा। तो उस लड़की ने एक गिलास दूध लाकर उसको और दे दिया और दूध लाकर इस लड़के को दिया और उस लड़के ने दूध भी पी लिया और धीरे धीरे सोच रहा था कि ऊपर वाला अभी है, अभी भी इंसानियत जिंदा है। वो ऊपर वाले को धन्यवाद करना चाह रहा था और सारी अच्छी बातें इसके दिमाग में आ रही थी और दूसरों की मदद करनी चाहिए, वो ये भी सोच रहा था। दूध पीने के बाद इस लड़के ने गिलास वापस दिया और बोला कि इसके बदले में मैं आपको कितने पैसे दूं। लड़की ने कहा, पैसे क्यों दोगे? मेरी माँ हमेशा मुझसे कहती है कि अगर किसी की मदद करें तो पैसे नहीं लेने चाहिए। वो आप कुछ मत दीजिए। और फिर इस लड़के ने कहा कि आप कुछ सामान खरीद लो, कुछ लेना है तो खरीद सकते हो। तो लड़की ने कहा कि हमें कोई सामान नहीं चाहिए। तो फिर इस लड़के ने कहा कि फिर मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि दिल से धन्यवाद और आपने मेरी मदद की क्योंकि मुझे भूख लगी थी। अपने भूख को दूध पिला दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसा बोलकर वो वहां से चला गया। और गली में जब जा रहा था
तो सोच रहा था कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। वो लड़की मेरे लिए एक गिलास दूध लेकर आई और मेरी मदद की। ऊपर वाला उसकी मदद जरूर करे। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इसके दिमाग में चल रही थी। ये बात आई और गई, हो गई। इस लड़के ने पढ़ाई पूरी की और स्कूल की पढ़ाई पूरी की और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे बड़े शहर में डॉक्टर बनने का अब मौका मिला। इधर ये जो लड़की थी, जब वो बड़ी हो रही थी तो इसकी फैमिली की स्थिति खराब हो गई, यानी कि आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई और इस लड़की की तबीयत बिगड़ गई। वहां के लोकल डॉक्टर ने कहा, इसे बड़े शहर में ले जाइए, बड़े डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। इसे ले जाकर किसी बड़े अस्पताल में एडमिट कर दीजिएगा। वही अस्पताल जहां ये लड़का डॉक्टर बन चुका था, इस लड़के के पास में वो केस आया। इस तरीके से लड़की सीरियस स्थिति में उस समय पहुंची। बीमार है, आईसीयू में रखी गई। इन्होंने उसके बारे में पढ़ा और गांव का नाम पढ़ा तो उसे याद आया कि ये तो वही लड़की है जिसने मुझे भूख लगने के वक्त एक गिलास दूध दिया था। डॉक्टर ने ये सोचा। जाकर देखता है तो उसे समझ में आ गया कि ये लड़की वही है। और दोस्तों, ये लड़का डॉक्टर जो है वो वही लड़का है जिसे एक गिलास दूध उस लड़की ने अपने गांव में दिया था। इसकी तो मदद करनी चाहिए। इसने और बाकी एक्सपर्ट डॉक्टर को बुलाया और सारी जी जान लगा दी उसको ठीक करने में, और अंत में उसकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। दोस्तों, जब वो पूरी तरह ठीक हो गई तो डॉक्टर साहब ने इलाज के बाद में जो बिल बनाया वो एक लिफाफे के अंदर छोटा सा नोट पेन में लिखकर उसमें डाल दिया। तो ये लिफाफा जब इस लड़की के पास में पहुंचा तो जब वो ठीक हो चुकी थी और इसने देखा कि इसके पास में बिल आ चुका है तो वो घबरा गई, क्योंकि ये तो ठीक हो चुकी थी। लेकिन इसके फैमिली की स्थिति ऐसी नहीं थी कि अब बिल भर सके। तो वो सोचने लगी कि पता नहीं कितने का बिल आया होगा। इसने वो लिफाफा खोला, उसमें उस इलाज के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था और साथ में एक छोटी सी पर्ची चिपकी हुई थी जिसमें पेन से कुछ लिखा हुआ था। तो जब उसने ध्यान से उसे पढ़ा तो उस पर लिखा हुआ था कि आपने इलाज का बिल बहुत पहले चुका दिया है और वो इलाज का बिल एक गिलास दूध से पे कर चुकी है। डॉक्टर साहब वहां पहुंचे और उसको देखकर इस लड़की ने भी पहचान लिया और उसने कहा, आपका दिल से मैं बहुत धन्यवाद करती हूं। आपने उस दिन मुझे दिल से धन्यवाद कहा था, आज मैंने आपको दिल से धन्यवाद कहा है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी जिंदगी में बहुत ही बड़ी बात सिखाती है कि अगर आप अच्छा करते हैं तो जिंदगी में अच्छाई घूमकर वापस आपके पास जरूर आती है, और अगर आप बुरा करते हैं तो बुराई घूमकर आपके पास आती है। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे जरूर लिखिएगा। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई का मानुस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 194, 18 नवंबर वेडनेसडे का दिन। और अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे फिर मुलाकात होगी एपिसोड नंबर 195 में एक नई कहानी, नए किस्से, नई सोच और नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई का मानुस आपसे अलविदा कहता है और कहता है नमस्कार, शबा खैर, थैंक यू वेरी मच। जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय और वंदे मातरम।